जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर जिनके बारे में आपने सोचा था कि इतनी बड़ी गिरावट नहीं हो सकती। जैसे आप सोचते हैं कि ये शेयर उतना ज़्यादा नहीं भाग सकता। कभी आपने सोचा था कि आरबीएनएल का शेयर 20 रुपये का है, वो 600 रुपये जाएगा? कभी सोचा था? क्या बीएससी का शेयर आपने सोचा था कि इतना ऊपर तक 400 रुपये का शेयर सीधा सीधा 7,000 रुपये तक पहुंच जाएगा? क्या कभी आपने सोचा था कि सुजलोन का शेयर जो 5 रुपए का शेयर है 80 रुपये चला जाएगा? कभी नहीं सोचा था ना। तो ऐसे ही गिरावट के अंदर होता है, जो आप सोचते हैं उससे बड़ी बड़ी गिरावटें हो जाती हैं। आप गिरावट की कितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं जी? कितनी? आप इस शेयर को देखिए, इसके अंदर कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर आप ऊपर के हाई के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोग हाई को देख के ही काम करते हैं कि 800 रुपये से गिर गया, 500 रुपये से गिर गया, अब तो 300 रुपये आ गया, अब तो ज़्यादा नहीं गिरेगा। इसी शेयर को देखिए आप, गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये 76% गिर चुका है। कमाल ये है कि समझने वाली बात यह है कि आईपीओ का भाव खुलता है, उसके बाद तेजी तेजी बन जाती है, उसके बाद फिर गिरावट होती है और अभी तक गिरावट हो जाती है। सबसे पहला ये कि ये 400 344 के आसपास क्यों खुला, उसके बाद इतना ऊपर क्यों गया? बहुत बड़ी कहानी है ये कि ऊपर क्यों गया। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि पहले इसमें अदानी की होल्डिंग थी, अदानी के शेयर्स इतना ऊपर ऊपर गए तो ये भी भाग गया। तो अदानी के शेयर इस समय कहाँ पर हैं जी? काफ़ी सारे शेयर्स नीचे गिरे हुए हैं, काफ़ी भागे हुए भी हैं। ठीक है, भागे हुए हैं, लेकिन हमें सब कुछ देखना होता है। चलिए, जो भागा हुआ है उसके अंदर आपने पैसा कमा लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी वजह से फंस गए तो उसकी प्रिपरेशन क्या है आपकी? मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि इस कंपनी के अंदर जान नहीं, इस कंपनी के अंदर बहुत जान है। इसके जान का मतलब कि कंपनी का बिजनेस बढ़िया है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ। एडिबल ऑयल बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, इसका 19% का मार्केट शेयर है। और अभी आप होली में देखेंगे एडिबल ऑयल की कितनी डिमांड होगी। इसके अलावा कैस्टोर एक्सपोर्ट्स की बात करें, नंबर 1 पर है ये, 27.5% का मार्केट शेयर है। ओलियो केमिकल्स की अगर बात करते हैं तो नंबर 1 पर है, 34% का मार्केट शेयर है। ठीक है, इन स्टेरिक एसिड और 18% का ग्लिसरीन के अंदर है। सोया नगेट्स की बात करें, नंबर 2 पर है। अगर हम देखें तो ये आटा भी बेचती है कंपनी, नंबर 2 पर है, 5.6% का मार्केट शेयर। बासमती के राइस में भी, बासमती का राइस भी बेचती है कंपनी, नंबर 3 पर है, 7.7% का मार्केट शेयर। ओवरऑल मिला के देखते हैं तो कंपनी का काम तो चल रहा है। ठीक है, देखिए ऊपर नीचे प्रॉफिट होता रहता है, उसको भूल जाइए। फिलहाल मैं आपसे कह रहा हूं कि ये क्यों तो ऊपर ऊपर इतना गया, क्यों नहीं इतना नीचे की साइड में गया? समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो जो आप शेयर खरीद रहे हैं वो आप खरीद किस लिए रहे हैं? खरीदने के लिए तो आप और चीज़ भी खरीद सकते हैं, कोई प्लॉट भी खरीद सकते हैं, कोई एफडी भी ले सकते हैं। एफडी को भी खरीदना ही बोलता है। आपने किसी बैंक की एफडी ले ली, उसके बाद पैसा आ रहा है, वो उसको खरीदना ही बोलते हैं एक तरीके से। कोई म्यूचुअल फंड ले लिया, वो भी खरीदना है एक प्रकार से। और भी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। खरीदते क्यों हैं? क्योंकि आने वाले टाइम में उसको महंगा बेचा जा सके। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है, जिसने भी खरीदा वो फंसता ही जा रहा है। तो स्टॉक मार्केट इतना आसान क्यों नजर आता है आपको? बढ़िया शेयर, अच्छी कंपनियां आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हमें तो डेली मार्केट के अंदर घुसना है, तो आप और कुछ नहीं कर रहे, बस सिर्फ ब्रोकरेज दे रहे हो, एसटीटी दे रहे हो, ब्रोकरेज दे रहे हो आप, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। वो सारा पैसा ब्रोकरेज में ही जाना वाला है। और कुछ जिनको लगता है कि कॉल पुट के अंदर तो आज भी पुट से पैसा बन गया, हम तो देख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, मार्केट छोड़ता नहीं है मेरे भाई। आज बड़ी तेजी और कल बड़ी गिरावट है, ये सब चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, तो देख लीजिए कि आसान नहीं है कि काम करना स्टॉक मार्केट के अंदर। आप सोचते हैं कि ऐसे ही काम कर लेंगे, तो देख लीजिए आपके सामने और भी दिखाता हूँ दोस्तों। अगला शेयर है फिजिक्स वाला। जो पढ़ने वाले लोग हैं वो इसके बारे में ज़रूर जानते हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई का काम कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन इनका काम बड़े आसानी से छीना भी जा सकता है। एआई दूसरे लोग छीन सकते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर, देखिए आप पूरे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न खोलिए और देखिए यहाँ पर 135 135 नहीं, लगभग लगभग आप देखेंगे कि 38%
40% ही गिरावट आप मान के चले। तो देखिए कहाँ से गिरा हुआ, 161 से गिरते गिरते कहाँ तक पहुँच गया, देख रहे हैं आप, 77 रुपये तक नीचे तक गिर गया। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल खराब है, लेकिन बात उसकी नहीं है, बात ये है कि ये क्यों इतना ऊपर गया, क्यों इतना ऊपर खुला, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें, समझ बात आ रही। तो जो मेहनत का पैसा आपका कमाया हुआ है, बस सिर्फ आप ये सोचते हैं कि कहीं पर भी खरीद लेंगे, उसको सुधार कर लीजिए। तो जी इसका तोड़ क्या है, इसका तोड़ एक ही है कि आपको एक बार में शेयर नहीं खरीदना है, रट लीजिए इसको, और जल्दीबाजी नहीं, और डेली खरीदने के लिए नहीं होता है जी। क्या अब हकीकत में खरीदने का टाइम चल रहा है? देखिए बड़ी गिरावट है, किसी को मालूम नहीं था कि ट्रंप ऐसा कुछ करेगा, ये भी मालूम नहीं था कि ट्रंप वेनेजुएला को पकड़ के राष्ट्रपति को पकड़ के बंद कर लेगा, ये भी मालूम नहीं था कि ट्रंप पूरी दुनिया पर इतना इतना टैरिफ लगाएगा, इंडिया पे 50% टैरिफ लगाएगा, चाइना पे 500% तक के टैरिफ की धमकी देगा और खामनेई को मार देगा, ईरान पे इतना बड़ा अटैक करेगा। समझ में आता रही है? किसी को मालूम नहीं। गिरावट के ये तो कारण है, लेकिन एक बड़े ये भी कारण है कि मार्केट के अंदर एक ट्रेंड निगेटिव चल रहा है, ज़्यादातर शेयर्स गिर ही रहे हैं। दोस्तों बस खरीदने की देरी है, आपको शेयर खरीदना है, बस उसके बाद मत पूछिए कि उसके अंदर गिरावट शुरू हो जाएगी। जहां पर भी आप देखें कोरोना वायरस की गिरावट भी फेल होती जा रही है, क्योंकि हाई इसका 200 था और शेयर पहुंच गया 83 रुपीज़ का लो बना दिया 52 वीक लो। ऐसा नहीं कि ये शेयर खराब है या मजबूत नहीं है, लेकिन क्या आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि 200 का शेयर है, किसी का मन तो होगा 150 पे खरीदने का। समझ बात आ रही है? रेलवे सेक्टर के अंदर आज इतनी तेजी है, लेकिन हाई से देखिए कितना ज़्यादा गिरे हुए हैं। रिलायंस पावर को देख लीजिए आप, 76 रुपीज़ से गिरता गिरता कहाँ पर पहुँच गया, 22 रुपये के आसपास पहुँच गया। हर कोई फंस गया इसके अंदर, समझ रहे हैं आप? देखिए गिरावट 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 गिरावट, और एक साल का चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो गिरावट, तेजी बनी सबसे पहले, उसके बाद गिरावट 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 गिरावट। स्टॉक मार्केट है, हल्के में लेना, सारा पैसा एक कंपनी के अंदर लगा देना, ये सारा चीज़ें सुधार आपको करनी है। जिनको एक बार में ह्यूज क्वांटिटी मारने की आदत है वो सुधार कर लीजिए, और अलग अलग कंपनी के अंदर पैसा लगाएं, ताकि एक दो कंपनी डूब भी जाए या बड़ी गिरावट हो जाए, आपको क्या मालूम है कि कितने दिन के बाद अभी फिर दोबारा ऊपर जाएगा, मालूम है किसी को? जो इतनी बड़ी बड़ी गिरावट आपके पोर्टफोलियो के अंदर देखने को मिल रही है, इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही है कि आपने अनुमान लगाया था कि KPIT एक साल पहले 1400 रुपये का भाव, और थोड़ा सा पहले चले जाइए, देखिए पहले तो देखिए 138 रुपये से सीधा सीधा भागता भागता कहाँ पहुँच जाता है, 1800 रुपये के आसपास, और आज की डेट में कहाँ पर है, 698 रुपये। ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी खराब है, गिरावट के कारण में है, लेकिन देखिए ना कि ट्रैप कैसे होते हैं लोग। दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स को आप देख सकते हैं, कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अमेरिका से ही आता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये IPO का भाव कितना था, 170-175 रुपये, उसके बाद तेजी तेजी बनती चली जाती है, और ये 1500 रुपये, 1489 रुपये से आज की डेट में 338 रुपये के आसपास है। कितने शेयर आपको चाहिए जिनके अंदर 60-60, 70%, 50-50% गिरावट हो गई है? कितने सारे शेयर्स आपको चाहिए? और देखना चाहते हैं? और दिखाता हूँ आपको। दोस्तों अगला शेयर है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। समस्या ये नहीं कि ये कंपनी के बिजनेस कैसे हैं, समस्या ये है कि बिजनेस भी इनके ठीक है, इतना ऊपर ये क्यों गए जब इतनी बड़ी गिरावट होनी थी, कौन इनको ऊपर लेकर इतना गया, और इनके बारे में क्या आपको मालूम नहीं है सारी चीज़ें। किसी की वीडियो देख के कोई भी शेयर खरीद लेना चलेगा, किसी की वीडियो देखी शेयर खरीद ले, लेकिन कितना खरीदा ये नहीं चलेगा आप। अगर ये चलाने की आपने कोशिश करी, और अगर आपके माइंड में रहता ही है कि हाँ हम थोड़े शेयर मारते हैं, ज़बरदस्त मारते हैं, तो फिर भूल जाइए। और देखना चाहते हैं, इसको देखिए कहाँ से गिरा हुआ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 163 रुपये से नीचे गिरा, और लगभग 48% की गिरावट है। आप ये समझिए कि जो पैसा आपने कमाई की ना 5-5, 6-6, 7-7 साल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बस कहीं से देख लिया, डिमेट अकाउंट खोल लिया और उसके बाद आ गए
और पूरा पूरा पैसा कि 20-20 लाख रुपया लोग लगा के बैठे हुए हैं और आज की डेट में उनका 10 लाख रुपया हो गया, और वो कवर कितने दिन में होगा नहीं मालूम है। तो गिरावट तो गिरावट है, कब बढ़ेगा कब नहीं बढ़ेगा आप कैसे कह सकते हैं। वो गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है, सबसे पहली बात ये देखिए। ये तो कुछ ही शेयर मैंने आपको बताया, अपने पोर्टफोलियो में उठा के देख लीजिए कि ज़्यादातर शेयर्स आपको 30% से ज़्यादा गिरे हुए मिलेंगे। तो क्या समझ में आया? देखिए ये अभी की हाल फिलहाल की गिरावट है, इसको भूल जाइए। 5 दिन की गिरावट से आप क्या देखना चाहते हैं, उससे पहले ही कितना गिरे हुए हैं शेयर। ये तो 5 दिन की थोड़ी सी और ज़्यादा गिरावट हो गई, लेकिन उससे पहले ही गिरे हुए हैं। क्या कोरोना वायरस के टाइम पे गिरावट नहीं हुई, इससे पहले गिरावट नहीं हुई? नंबर्स ऑफ टाइम इससे पहले गिरावटें हो चुकी हैं, ये फर्स्ट टाइम गिरावट नहीं है। समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कि सैलरी आई, सारा पैसा लगा दिया, किसी समय भी लगा दिया। मैं आपसे बोलता हूं कि खरीदने का मौका तो 1-1 साल के बाद मिलता है। आपको ट्रैक करना होता है, आपको देखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। 1-1 2-2 महीने लग जाते हैं किसी शेयर को ढूंढने में, उसके सही तरीके से उसकी रिसर्च करने में। और आपको पर डे हर 2 घंटे में अभी कोई शेयर बेचा है और 15 मिनट बाद वो दूसरा कोई खरीद लिया। ध्यान दे लीजिए, नहीं तो जितना कमाओगे सब ले जाएगा। यह है स्टॉक मार्केट। धन्यवाद।